सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है डेवलपमेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दोस्तों आने वाले हैं, और अभी भी मैं अब कंटिन्यूसली इकोनॉमिक्स का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूं। तो तुम लोग कंटिन्यूसली पूरे वीडियो को देखते हुए चलना दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी दोस्तों वन शॉट वीडियो हो सकता है, मैं डेवलपमेंट का वन शॉट वीडियो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में तुम्हारा मिल जाएगा। वन शॉट एसएसटी का वन शॉट तुम्हारा प्लेलिस्ट है, तुम वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बहुत कम टाइम में दोस्तों एकदम डेवलपमेंट का जो हो सकता है 40 से 50 मिनट अगर तुम दे दोगे तो तुम्हारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एकदम। उस वन शॉट से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। एकदम नोट्स भी बेहतरीन तुमको मिल जाएगा। और इस वीडियो में दोस्तों मैं पूरा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो इस पूरे एकदम तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में गारंटी रहेगा कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाला नहीं है, ठीक है। एकदम प्रिडिक्टेड रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन आने का एकदम यही रहता है स्ट्रेटेजी कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट चैप्टर है हमारा, विकास, ठीक है। इकोनॉमिक्स में विकास के बाद तुम्हारा फिर क्या आएगा, सेकंड चैप्टर सेक्टर्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा थर्ड चैप्टर क्या है, मनी एंड क्रेडिट है। तो दिस आर द थिंग्स, तुम्हें एकदम ध्यान देते हुए हर चीज को चलना है कि किस तरीके से एक दूसरे से चैप्टर कनेक्टेड है, तभी तुम जा करके आंसर्स मनी एंड क्रेडिट का भी एकदम अच्छे तरीके से दे पाओगे, अगर तुम्हें सेक्टर्स और तुम्हारा डेवलपमेंट ये दोनों चैप्टर तुम्हारा क्लियर रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज मीन्ड बाय डेवलपमेंट? तुम डेवलपमेंट से क्या समझते हो, ठीक है। विकास से तुम क्या समझते हो? तुम देख रहे हो हमारे एनवायरनमेंट में मतलब अच्छे तरीके से विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो विकास हो रहा है ये क्या क्या मतलब है, एज ए 10th क्लास के बेसिस पे तुम क्या समझते हो? तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। डेवलपमेंट तुम्हारा क्या एक तरीके का प्रोसेस है दैट रिजल्ट इन ग्रोथ, प्रोग्रेस, और तुम्हारा पॉजिटिव चेंजेस तुम देख रहे हो, निगेटिव चेंजेस नहीं। डेवलपमेंट पॉजिटिव चेंजेस में ही देखा जाएगा, ठीक है। और निगेटिव चेंजेस में भी डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हानि मतलब होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक साबित हो सकता है अगर निगेटिव चेंजेस हो रहा है तो, ठीक है। तो सोसाइटी में हमेशा कोशिश करना है कि तुम्हारा पॉजिटिव चेंजेस आए। समझ में आ रहा है ना? और क्लास 10th के माध्यम से तुम अगर डेवलपमेंट को डिफाइन करोगे तो डेवलपमेंट कैन रेफर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक रूप से तुम्हारा देश का जो विकास हो रहा है, सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक रूप से जो तुम्हारा विकास हो रहा है, और द ग्रोथ ऑफ बेसिक नीड्स, जो भी तुम्हारे मतलब बेसिक्स आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतमंद चीज़ें हैं, अगर तुम उसकी पूर्ति कर पा रहे हो अच्छे तरीके से तो तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि टेल अस अबाउट द टू इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। तुम्हें यहाँ पे बताना है कि दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का इंडिकेटर्स, ठीक है। तो पहला तुम्हारा हो गया नेशनल इनकम, जो कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा एकदम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है तुम्हारे देश का एकदम डेवलपमेंट को दिखाता है, नेशनल इनकम, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम, इस दोनों के बारे में दोस्तों मैंने दो दो पॉइंट दे के रखे हैं, तुम देख सकते हो। फुल स्टॉप के बाद तुम्हारा ये पहला पॉइंट, ये यहाँ से दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ से दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रहना है, और दो दो पॉइंट है, दोनों का एकदम देख लेना, रीड आउट कर लेना, ठीक है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं उतना रीड आउट करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग रीड आउट कर लेना। बहुत बेहतरीन मैंने ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करके रखा है, सारा मेरा नोट्स का है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। देखो तुम्हारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन है ना, सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है यहाँ पे, ठीक है, कि HDI जो है तुम्हारा है ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स, ये कैसे तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे, तुमको लिख देगा वहाँ पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, या फिर इंडियन मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो तुमको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो कैसे भी तुमसे पूछे तुम्हें ये पांचों या चारों पॉइंट लिख देना है। 6 पॉइंट मैंने प्रोवाइड करके रखा है, सारा पॉइंट एकदम ईजी है। आंसर तुमको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैंने फॉन्ट का साइज बड़ा करके रखा है, लेकिन आंसर बड़ा नहीं है दोस्तों। तुम अगर क्वेश्चन अभी आंसर लिखना चालू करोगे कॉपी में तो बहुत ईजी है, बहुत छोटा है, ठीक है। 4-5 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन में, अगर तुमको मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 5 में 5 चाहिए तो, ठीक है, पर क्वेश्चन, तो तुमको लिखना पड़ेगा इतना। तो बहुत ईजी आंसर से तुम एकदम रीड आउट कर लेना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों सीबीएसई का क्वेश्चन है, एकदम एकदम आउट रहता है ये क्वेश्चन, आता ही है कि मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड टू लाइव वेल। मतलब कह रहा है क्या कि जीने के लिए, एक इंसान को जीने के लिए क्या मनी ही सब चीज तुमको खरीद के दे सकता है क्या? जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो कोई भी मनुष्यों के लिए जीने के लिए, क्या पैसा ही हर चीज तुमको करके दे सकता है क्या? एक मॉरलिटी, एक मॉरल वैल्यूज, ठीक है, ये तुम्हें पैसा कभी नहीं बाय करके दे सकता है, ठीक है। कैरेक्टर, लॉयलिटी, प्यार तुम्हारा हो गया, या फिर लव हो गया, केयर हो गया, ये जो भी है मॉरलिटी है तुम्हारे अंदर, जो संस्कार है, ये तुम्हारा पैसा कभी तुम इससे तुम बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। पैसा सिर्फ तुम्हारे जरूरतों को पूरा करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज आते हैं वे बहुत ही ज़्यादा
तुम्हारे ग्रोथ से ही आते हैं, जो तुम जहाँ से पले बढ़े हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम तुमको आता है। मनी और मटेरियल थिंग ओनली कैन बाय विथ इट वन फैक्टर, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड अपॉन नॉन मटेरियल थिंग्स। इस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ मटेरियल थिंग्स तुम्हें, जो मटेरियल थिंग मतलब क्या हुआ, जो पैसे से तुम मतलब खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉन मटेरियल थिंग मतलब क्या होता है, जो तुम पैसे से नहीं खरीद सकते हो। जैसे तुम्हारा ट्रीटमेंट, अरे किसी को तुम ट्रीट कर रहे हो अच्छा, तो वो तुम पैसे से थोड़ी कर रहे हो, तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है, तुम उससे अच्छे से बात करना चाहते हो, पेरेंट्स से तुम्हारा लगाव है, तो तभी तुम अपने माता पिता से अच्छे से बात करते हो। तो दैट आर द थिंग्स। सिक्योरिटी, तुम किसी के साथ अपने आप को सेफ महसूस करते हो। दीज आर द थिंग कि तुम उस पर कितना भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो ये सब तुम पैसे से थोड़ी खरीद सकते हो कि भाई हाँ तुमको दे रहे हैं 5 लाख रुपया, तुम मेरे पे भरोसा करो, ये थोड़ी होता है। फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है, कि भाई हाँ आज़ादी हम अब पैसा देके खरीदेंगे, तो ये सब चीज़ नहीं होता है। सिक्योरिटी वही तुमको पता है, डबल डबल बार दोस्तों सिक्योरिटी लिखा गया है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट अभी जो बताया वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो तुम देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टिन्यूज करने तुमको आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तुम डिस्टिन्यूज करो, ठीक है। तो डिस्टिन्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, डिफरेंशिएट तुमको करने आएगा एकदम दे के, मैंने 5 पॉइंट दे के रखा है, बहुत ईजी पॉइंट है, एकदम गारंटेड रहता है कि आता ही आता है डिफरेंस देने के लिए, ठीक है। कोई ना कोई सेट में मिल ही जाएगा, ठीक है। 2 डिफरेंस है, एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच, एक ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच, ठीक है। एकदम इनडायरेक्टली भी पूछ देगा तो तुम्हें यही लिखना है, ठीक है। तो 5 पॉइंट मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में लिखा है, कैसे ह्यूमन का विकास हो रहा है, और तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तुम्हारा आर्थिक विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करते हुए हम गारंटी दे रहे हैं, अगर तुम किसी एक को भी याद कर लोगे तो उसका अपोजिट है तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है ना। तो वो याद हो जाएगा, एकदम दोनों को पढ़ के देखना है एक बार, ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि डिफाइन पर कैपिटा इनकम। तुम्हें पर कैपिटा इनकम जो तुम्हारा था नेशनल इनकम के बाद सेकंड तुम्हारा जो था इंडिकेटर डेवलपमेंट के लिए, अभी तुम्हारा पहला क्वेश्चन में ही देखे थे कि 2 इंडिकेटर का था तुम्हें डेवलपमेंट का देने के लिए। तो व्हाट आर द 2 इंडिकेटर्स फॉर द डेवलपमेंट, तो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, डिफिनेशन तुमको फिर से यहाँ पे है। पर कैपिटा इनकम इज द इनकम ऑफ पर पर्सन व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड विद द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जब नेशनल इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है पूरे जनसंख्या जो तुम्हारे देश में है उसके इनकम से, समझ आ रहा है, वी गेट द पर कैपिटा इनकम, समझ में आ रहा है कि नहीं। और लिमिटेशन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। एकदम तुमको लिखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि क्या कमियां हैं, क्या यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेज, ये मत समझना भाई कि लिमिटेशन अलग चीज़ है और डिसएडवांटेज अलग चीज़ है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। डिसएडवांटेज और लिमिटेशन तुमको लिखना है पर कैपिटा इनकम का, जो कि डेवलपमेंट करने के दौरान फेसेस करना पड़ता है पर कैपिटा इनकम का। तो यहाँ पे दीज आर द लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस, तो तुम्हें याद रखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला पॉइंट में तुम्हारा इसका डिफिनेशन हो गया पर कैपिटा इनकम, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 पॉइंट तुम्हारा हो गया इसका लिमिटेशन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य के विभाग में, हेल्थ के विभाग में आज़ादी के बाद भारतीय सरकार को क्या सब इफोर्ट्स लगा के, क्या सब मेहनत करना पड़ा जिसमें कि अचीवमेंट मिला है, क्या सब अचीवमेंट मिला है स्वास्थ्य के मतलब विभाग में, ठीक है। भारतीय सरकार को आज़ादी के बाद स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने क्या आज तक किया है, जो कि एक अचीवमेंट के रूप में तुम समझ सकते हो, ठीक है, उसको ले सकते हो, ठीक है। तो तुमको दीज आर द थिंग्स तुम्हें बताना है कि स्मॉल पॉक्स के बारे में, फिर यहाँ पे मैंने लेके रखा है, स्पेशल अटेंशन दिया गया है हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, पुअर के लिए, विलेजर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब सारा चीज़ डिजीजेज, मलेरिया वगैरह हो गया और लेप्रोसी हो गया, मतलब कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया गया है ये सारा डिजीजेज, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दीज आर द थिंग्स एकदम याद रखना है तुम लोगों को, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। तो दीज आर द पॉइंट्स, बहुत ईजी पॉइंट्स, एक बार रीड आउट करो, एकदम ध्यान में दिमाग में तुम्हारे घुस जाएगा, ठीक है। एसएसटी के लिए तो भाई हम ब्रह्मास्त्र सारा चैप्टर ऑलरेडी दोस्तों, पूरा हिस्ट्री, पूरा सिविक्स, पूरा ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ 1 शॉट वीडियो भी मेरे चैनल पर जाके मिलेगा, तुम जाके देख सकते हो दोस्तों, और साहिल भैया को सपोर्ट दिखा सकते हो, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या फर्क है, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज का अगर तुम याद कर लोगे तो डेवलपिंग का तुम एकदम याद कर लो, क्योंकि अपोजिट है सेम। कंट्रीज के पास, डेवलप्ड कंट्री के पास मोर कैपिटा इनकम होता है, हाई एवरेज इनकम होता है, यहाँ पे कंट्रीज के पास, डेवलपिंग कंट्रीज के पास लो एवरेज पर कैपिटा इनकम होता है और तुम्हारा लो एवरेज इनकम होता है, समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पे हाई होता है, बहुत हाई होता है डेवलप्ड कंट्री में, यहाँ पे बहुत मतलब मिडिल में तुम मानो, ठीक है, मीडियम मानो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लैक ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है तुम्हारा डेवलपिंग में, वहाँ पे बहुत अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ है, गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज वेरी लो इन डेवलपिंग कंट्रीज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन वेरी मोर इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो दीज आर द पॉइंट्स, एकदम याद रखना है, ये तुम्हें सीबीएसई पूछता है भाई।
सीबीएसई पूछता है। इस चैप्टर से दोस्तों यही सातों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम कोई ना कोई सेट में 100% सातों में से एक दो क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा। ये चीज गारंटी है तुम्हारे साहिल भैया का, ठीक है। और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और सारे को रीड आउट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी मैंने देकर रखा है कि एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया जैसे कि कंट्रीज लाइक तुम्हारा यूएसए वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, एग्जाम्पल तुम्हारा डेवलपिंग में हो गया नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पाकिस्तान वगैरह तो तुम जान ही रहे हो क्या हालत है। तो दिस आर द थिंग, समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों यही था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेवलपमेंट चैप्टर का। बहुत ज़्यादा एकदम बच्चों का डिमांड था कि भैया हमें इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, और चैप्टर 2 चैप्टर 3 का भी दोस्तों फिर से मैं अपलोड करने वाला हूँ सारा चीज़। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साहिल भाई को जरूर अपना सपोर्ट प्यार दिखाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।